if there is no information regarding the interest on loan, then firm had to pay 6% per annum interest on debt loan. तो आपके जो क्वेश्चन नंबर 7 to 12 है बेटा, that is the first topic of introduction of partnership, and this is related with charges related to interest on loan. तो बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंटरेस्ट ऑन लोन या तो हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ होगा, तो हम वो परसेंटेज देंगे। अगर डिसाइड नहीं किया हुआ तो डेट इज अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 6% per annum that is automatically applied. So what is mean by that? इसका मतलब ये बेटा जो भी आपकी फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है, फिर मैं समझा रहा हूं, जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया है बेटा, उस प्रॉफिट में से आप सबसे पहले ये इंटरेस्ट ऑन लोन सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट इज मस्ट टू बी पेड, दैट इज मस्ट टू बी पेड, राइट। एंड हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन, वो बेटा जी मैंने आपको बताया ही है अभी इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो इंटरेस्ट ऑन लोन हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला, और अगर रेट आपको गिवन है वेल एंड गुड, इफ रेट इज नॉट गिवन देन इट इज 6% पर एनम। तो इट डिपेंड क्वेश्चन में बेटा रेट गिवन है या नहीं गिवन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है बेटा स्क्रीन पर, आपकी बुक का टीएस ग्रेवाल का बेटा क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, व्हाट क्वेश्चन आस्किंग, क्वेश्चन कहता है बेटा सीता एंड गीता पार्टनर है यहाँ पर, रेशियो इनकी 3:2, और इसके अकॉर्डिंगली आपको बता रहा है बेटा दे हैड गिवन ए लोन टू द फर्म ऑफ ₹30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब यहाँ पर क्या है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले 3:2 क्या होता है, क्योंकि अभी आपकी पार्टनरशिप की स्टार्टिंग है तो आपको पता होना चाहिए बेटा। जब भी 3:2 या फिर बेटा आपको कई बार दी होगी 5:7, वट एवर, सो जो भी दिया होगा आपका ऐसा कुछ, तो बेटा ये क्या होती है, ये रेशियोज होती है। अब इस रेशियो का यहाँ पर मीनिंग क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या फिर बेटा हम लोग कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनीथिंग, तो बेटा उससे हम क्या मान के चलते हैं, रेशियो। अब यहां पर रेशियो क्या है बेटा 3:2, इसका मतलब कि 3 + 2 5, हम कोई भी चीज कंसिडर करेंगे तो बेटा 3/5 डेट इज फॉर द सीता का शेयर है ये, एंड 2/5 ये गीता का शेयर होगा बेटा यहाँ पर। तो यहां पर भी कह रहा है बेटा 30,000 दोनों पार्टनर ने मिलकर लोन दिया है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या समझना है यहाँ पर, लोन गिवन बाय सीता। अब बेटा सीता ने कितना लोन दिया है, टोटल लोन है बेटा 30,000, और उसके ऊपर बेटा जी 3/5 सीता ने प्रोवाइड किया है, तो डेट इज 18,000 रुपीज। और ऑन द सेम पैटर्न लोन गिवन बाय गीता, अब बेटा 30,000 रुपीज में से 2/5 गीता ने लोन प्रोवाइड किया है, किसको, फर्म को। दैट इज द फर्स्ट फैक्ट एज पर द क्वेश्चन। अब इंटरेस्ट कितना एप्लीकेबल होगा बेटा, आपको बताया गया था बेटा इंटरेस्ट या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा बेटा 6% पर एनम। यस्टरडे बेटा थ्योरी में कराया था, आपको याद होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो इट इज ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल 6% पर एनम। तो बेटा नाउ जस्ट हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन किसका बेटा, लोन सीता का। अब सीता का यहां पर लोन कितना था बेटा 18,000, ऑटोमेटिकली अप्लाई करिए 6/100 and 6/12। Why 6/12? Because loan is provided by the partner on 1st October। कब किया है बेटा, 1st अक्टूबर को किया है। तो 18,000 का बेटा फर्स्ट फाइंड आउट द 6%, राइट, एंड उसके बाद उसका 6 मंथ्स का अगर आप निकालेंगे तो डेट विल बी 540 रुपीज। ऑन द सिमिलर पैटर्न बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन ऑफ गीता,
तो गीता का लोन कितना था बेटा 12,000 रुपीज का 6% बचे और इंटू 6/12, राइट, दिस इज 360। आपको यहां तो क्वेश्चन में पूछा गया जस्ट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये आपका इंटरेस्ट निकलता है बेटा, और आपकी फर्म में प्रॉफिट हो या ना हो, ये इंटरेस्ट आपको देना कंपलसरी है। अगर क्वेश्चन में पार्टनर ने डिसाइड किया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वेल एंड गुड। अगर बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड नहीं है तो पार्टनर जब भी लोन देगा फर्म को तो उसके ऊपर 6% का रेट ऑटोमेटिकली अप्लाई हुआ है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। यस याशिका, हाँ जी बेटा, हैंड रेज किया था बेटा, डाउट है याशिका? सर ये हमने मंथ्स का निकाला तो 6 मंथ का क्यों लगा? मैं बताता हूँ बेटा। अक्टूबर में हुआ था ना। हाँ तो बेटा आप यहाँ कैलेंडर ईयर नहीं देखते, दैट इज योर फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर बेटा अगर आपने किसी पर्सन को 1 अक्टूबर को लोन दिया है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाएगा। तो यानी कि इस ईयर में आपने कितने मंथ्स के लिए लोन दिया? 6 मंथ्स के लिए। 6 months, यस सर, यस सर, ठीक है ओके ना। ओके। 1 अप्रैल से यस बेटा सर। न्यू ईयर स्टार्ट होगा, फिर हम उसको 12 मंथ्स का लोन दे इंटरेस्ट देंगे, राइट, क्लियर। एनी अदर डाउट बेटा फ्रॉम एनी वन ऑफ यू? ओके, 3-4 क्वेश्चन में इसी पैटर्न पे करा रहा हूं, पहले आपको एक टॉपिक क्लियर कर दें बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। आप ही की बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंटरेस्टिंग बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बता रहा है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको बता रहा है अलग अलग लेवल बताए गए हैं बेटा, और इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है पहले थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए बेटा। बच्चे इस क्वेश्चन का पर्पस आपको ये बताना है, ये समझाना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलवेज एक चार्ज होता है बेटा। मैं फिर बता रहा हूँ वर्ड, बार बार मैं चार्ज वर्ड यूज करूंगा या एप्रोप्रिएशन वर्ड यूज करूंगा। तो चार्ज वर्ड का मतलब यहां पर क्या है बेटा, जब भी कोई एक्सपेंस चार्ज होता है तो डेट मीन्स इट इज मस्ट टू बी पेड बाय द फर्म इवन देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट और अनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस, तब भी फर्म को देना ही देना है। दैट इज कंपल्सरी टू पे, दैट इज कंपल्सरी टू पे। अब कैसे बेटा, इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा, दैट्स बेटर फॉर यू। अब देखिए क्वेश्चन 8 है, एक बार बेटा प्लीज क्वेश्चन रीड कर लीजिए कि किस पार्टनर ने कब लोन दिया है। यहां पर भी 1 अक्टूबर को लोन दिया है, राइट। चेक कर लीजिए बेटा प्लीज एक बारी, फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन करूंगा मैं सॉल्व। 1 अक्टूबर को दिया है ना बेटा यहाँ पर भी लोन। तो सबसे पहले तो बेटा दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन देख लेते हैं कितना बन रहा है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो है डेट इज इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। तो बेटा जी एक्स ने लोन दिया है 80,000 रुपीज का, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, इट इज ऑलवेज टेकन 6% एंड 6/12, 6 मंथ्स का निकालेंगे बेटा यहाँ पर भी इट बिकम 2,400 रुपीज। ऑन द सिमिलर पैटर्न इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन, अब बेटा वाई ने जो लोन दिया वो देखते हैं। वाई का जो लोन है बेटा डेट इज 40,000 रुपीज, अगेन 6% and again 6/12 because that is also given on 1st October, so it is 1,200। टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बना बेटा 3,600। फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटा। अब यहां पर हम देखते हैं यस बेटा सर। केस 1 क्या कहता है। केस 1 के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम ये देखेंगे कि केस 1 में आपको क्या सिचुएशन दी गई है बेटा। केस 1 में आपको जो प्रॉफिट दिया गया फर्म का दैट इज 21,000, नेट प्रॉफिट इज 21,000। अब बच्चे प्रॉफिट में से आपको लेस करना है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना है बेटा टोटल, दोबारा बता रहा हूं 3,600 रुपीज, ठीक है ना। तो रिमेनिंग जो बचेगा आपका बेटा वो बचेगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये क्या बचा बेटा आपका डिविजिबल प्रॉफिट। अब अगर हम इसको यहां पर क्लैरिफाई करें बेटा डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा,
तो डिविजिबल प्रॉफिट जो बचे आपके पास इस टाइम पर बचा, डेट इज 21,000 में से आप बेटा 3600 माइनस करेंगे 17,400। ये आपका डिविजुअल प्रॉफिट बचा। अब इसमें से एक्स का शेयर कितना आया बेटा, कैसे निकालोगे एक्स का शेयर? एक्स का शेयर है बेटा यहां पर 2/5 ऑफ दैट प्रॉफिट, तो जितना भी होगा उसका 2/5 एक्स लेगा बेटा, और बच्चे जितना भी होगा उसका वाई का शेयर कितना आया बेटा, 3/5 वाई लेगा। डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बेटा? कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर कोई Yes, डाउट है दोबारा बताया तो बेटा? 17,400 into 2/5 that is taken by x, और 17,400 into 3/5 that is taken by y। तो x का जो यहां पर शेयर बना that is 6960, और y का जो शेयर बना बेटा that is 10,440। सो दिस इज द केस 1 जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। सिर्फ ये समझाने के लिए आपको बताया गया है बेटा किस तरह से आपको इसको सॉर्ट आउट करना है। अब बात करते हैं बेटा इसके बाद केस 2 की। केस 2, अब बच्चे जब केस 2 की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको बताया गया है कि इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ₹3,000, तो अब आपको कह रहा है बेटा अगर प्रॉफिट 3,000 होता तो क्या करते? यही चीज आपको एग्जैक्टली समझाने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। ये कहता है जी तब भी हम 3600 रुपीज देते और फाइनली हमें लॉस हो जाता 600 रुपीज का। क्या हो जाता बेटा? लॉस हो जाता 600 रुपीज का। और बेटा उस लॉस को भी एक्स और वाई बियर करेंगे। तो एक्स का शेयर इस 600 रुपीज का बेटा जी 2/5, और वाई का शेयर इस 600 रुपीज का 3/5। तो दोनों चीज में क्या समझाया गया बेटा? दोनों केस में डिफरेंस क्या है? यही समझाया गया कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा एक चार्ज होता है। चार्ज का मतलब बेटा फर्म को देना ही देना है, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट सफिशिएंट था तो भी, और प्रॉफिट बेटा नहीं था सफिशिएंट तो भी। ठीक है जी, क्लियर है बेटा? और एक बार केस 3 में करवा देता हूं, फिर आपको फिर एक बार डाउट पूछ लूंगा बेटा, और केस 4 दोनों मैं समझा रहा हूं एक बार यहां पर। अब इसी में बच्चे केस 3 में क्या कहता है? केस 3 में कह रहा है अगर आपके पास प्रॉफिट 5,000 था तो भी हम बेटा 3600 देते, तो प्रॉफिट रहा था 1400, और 1400 को एक्स और वाई अपनी एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, जो कि बेटा कितना आता? 560 एंड 840। और बेटा केस 4 में क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि अगर आपको लॉस होता तो क्या करते 1400 का? तो बेटा यहां पर समझाने वाली बात यह है कि अगर आपको पहले से ही लॉस होता तो भी बेटा 3600 आप देते। अब मान लीजिए आपने बैंक से बेटा कोई लोन लिया हुआ है और फर्म में ऑलरेडी देयर इज लॉस, तो क्या बेटा बैंक अपना इंटरेस्ट छोड़ देगा? नहीं ना, बैंक कहेगा मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए। तो ऐसे ही बेटा यहां पर इंटरेस्ट ये वाला भी है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कंपल्सरी मस्ट टू बी पेड बाय द फर्म, चाहे फर्म को लॉस था। अब इससे फर्म का लॉस और ज्यादा बेटा इंकर्ड हो जाएगा और बढ़ जाएगा, तो फाइनली 5,000 रुपीज लॉस आ जाएगा बेटा, और उसमें से दोनों पार्टनर अपना अपना शेयर बियर करेंगे। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। इस क्वेश्चन से आई थिंक काफी क्लैरिफाई हो गया होगा बेटा आपको कि इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो दैट इज मस्ट टू बी पेड बाय द फर्म, चाहे प्रॉफिट कम हो, ज्यादा हो, ना हो, बिल्कुल ना हो, लॉस हो। नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बेटा। अगर इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप लोग बेटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? राइट, चलिए गुड। yes, sir. अब इसी से रिलेटेड बेटा इस चैप्टर में पहले तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, सिंपल सिंपल जो आपको बताए गए हैं। ऑन द सिमिलर पैटर्न यू कैन वॉच द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा क्या बता रहा है? ये जो चार्जेस मैंने बताए हैं बेटा, आपको अभी भी बताया है कि कंपलसरी सर पेमेंट। एक बार दिखाना पिछला स्लाइड। क्या बेटा? बस सर एक।
ठीक है। एंड डोंट वरी, मैं बेटा सभी को इसके सॉल्यूशन भेजने वाला हूँ सारे क्वेश्चंस के। तो बाकी बच्चों को मैंने बोला था इनके सॉल्यूशन मैं भेज रहा हूँ सबके पास आज। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, अब आपने मुझसे पूछा कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन देना जरूरी है, पर क्या कोई और ऐसा एक्सपेंस है जो कंपलसरी देना है? मैंने कहा यस बेटा। तो अब आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया जाए बेटा, इसी से रिलेटेड सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको समझाया कि क्या क्या ऐसे खर्चे हैं जो देने कंपलसरी होते हैं। तो बेटा उसी से रिलेटेड अब आपको थोड़ी सी और नॉलेज दे दूं यहां पर, क्या क्या ऐसे एक्सपेंस हो सकते हैं बेटा, क्योंकि वो भी आपको समझना जरूरी है बेटा। देखिए, आपकी पार्टनरशिप में बेटा क्या क्या खर्चे हैं जो देना जरूरी होता है प्रॉफिट में से। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो बेटा 2-3 खर्चे ऐसे होते हैं जो हमें कंपलसरी, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो देने पड़ेंगे, चाहे हमारी प्रॉफिट हो या लॉस हो बेटा। क्या क्या खर्चे हैं बेटा वो? नंबर 1, एक तो अभी अभी आपने पढ़ा है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो देना ही देना है बेटा। और क्या क्या देना हो सकता है बेटा, वो भी समझाता हूं। और हो सकता है बेटा रेंट टू ए पार्टनर। अब किसी क्वेश्चन में अगर ये भी कह रखा हो कि रेंट भाई अभी देना है, तो ये भी आपको देना पड़ेगा, डेट इज आल्सो कंपलसरी। अब ये क्या होता है बेटा रेंट टू ए पार्टनर, ये भी समझ लेते हैं। देखिए कई बार क्या होता है बेटा बिजनेस में, आप कोई प्रीमिसेस यूज करना चाहते हैं। अब मान लीजिए किसी पार्टनर के पास पहले से ही एक शॉप खाली वेकेंट पड़ी हुई है। अब आपस में आप लोगों ने डिसाइड किया कि हमें शॉप रेंट पर तो लेनी थी, तो मिस्टर एक्स क्यों ना हम आप ही की शॉप ले लें। तो बेटा मिस्टर एक्स ऐसी तो नहीं देगा, वो कहेगा मैं पार्टनर हूं ठीक है, लेकिन जो फर्म के हो मैं अपनी शॉप किराए पर दे रहा हूं, उसका रेंट तो मुझे चाहिए चाहिए ना। तो यस, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। तो वो रेंट भी अगर अभी ड्यू है तो बेटा इस प्रॉफिट में से आपको देना ही पड़ेगा। अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इस शॉप का रेंट भी आपको देना जरूरी है, डेट इज ऑल्सो ए चार्ज, ये भी एक चार्ज है बेटा, देना ही देना है, राइट। और इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा, और हो सकता है मैनेजर फिक्स कमीशन। अब ये मैनेजर फिक्स कमीशन क्या होता है बेटा, कई बार आप अपने मैनेजर को कहते हैं भाई हम आपको 5,000 रुपीज पर मंथ एक कमीशन देंगे। तो बेटा मैनेजर कहता है सर प्रॉफिट हो या लॉस हो मुझे तो कमीशन चाहिए चाहिए, क्योंकि आपने फिक्स वर्ड यूज कर दिया ना। तो ये 3 चीजें होती हैं बेटा जो आपको देनी ही देनी होती है अगर क्वेश्चन में आ जाए तो। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा कुछ ऐसा ही समझाया गया है। क्या कहता है बेटा क्वेश्चन पे सामने देखिए, आपको बता रहा है बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। अब बैट एंड बॉल बेटा पार्टनर हैं, 2:3 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है आपको ऑलरेडी। कैपिटल गिवन है बेटा, इन्होंने जो अपना बिजनेस करने के लिए कैपिटल लगाई है, जो बिजनेस करने के लिए बच्चे कैपिटल लगाई है वो क्या है, कैपिटल आपको बता रहे हैं यहां पर बेटा 1,20,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली, राइट। अब इसके बाद क्या बता रहा है बेटा 1 अक्टूबर को फिर यहां पर इन्होंने लोन दिया है बेटा फर्म को। और दूसरा एक और लाइन भी कह रहा है बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस ऑन ए मंथली रेंट ऑफ ₹5,000। तो रेंट भी बेटा देना जरूरी है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना जरूरी है, और साथ में कह रहा है कि फर्म को पहले से ही लॉस हुआ है बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट 9,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए बेटा अभी तक कोई अकाउंट नहीं मांगा गया, एग्जामिनर ने आपसे अकाउंट के बारे में कुछ नहीं कहा, तो इसलिए हम अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम जस्ट एक स्टेटमेंट बना के दिखा देंगे। अब आप कहेंगे प्रॉफिट कितना है, और ऑब्लिक बेटा इसको ऐसा करते हैं लॉस डाल देते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में आपको दे रखा है तो लॉस है, तो यहां तो मुझे लॉस दे रखा है ना। तो मैं कहूंगा जी मेरे पास तो पहले से ही 9,000 रुपीज का लॉस है, राइट। और अभी मुझे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है बेटा, वो पहले आप वर्किंग नोट में काउंट कर लीजिए बेटा। कैसे काउंट करोगे, जैसे मैंने यहां पर आपको समझाया था बेटा।
ऐसे ही पहले पार्टनर का, दोनों पार्टनर का बेटा लोन काउंट कर लो, मतलब इंटरेस्ट ऑन बैट्स लोन और बेटा इंटरेस्ट ऑन बॉल लोन, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट ऑन बैट लोन कितना है बेटा, बैट ने लोन दिया था 2,40,000 का, तो बचे 2,40,000 रुपीज पर, सेम वही 6% और सेम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालोगे बच्चे। क्यों निकालेंगे 6 मंथ्स का, क्योंकि फिर यहां पर बेटा अक्टूबर में दिया है, दोबारा से वही कॉन्सेप्ट आ गया ना, अक्टूबर में दिया है, तो वही कॉन्सेप्ट बेटा यहां पर अप्लाई होगा। तो 2,40,000 का पहले तो बेटा 6% निकालिए और फिर उसको हाफ कर दीजिए, तो आई थिंक सीधा 7,200 आ गया बेटा, दैट्स इट, ठीक है ना। अब ऐसे ही बेटा बॉल का लोन कितना है, 1,20,000, अब 1,20,000 का निकाल लीजिए बेटा, जो कि कितना आ गया 3,600। तो ये तो आ गया बच्चे इनका दोनों का मिलाकर इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हमें मस्ट टू बी पेड देना पड़ेगा, तो ठीक है बेटा दीजिए, -10,800। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अभी तो रेंट भी देना है बेटा पार्टनर को, रेंट कितना फिक्स किया है, 5,000 रुपीज पर मंथ। तो बेटा जी अगर 5,000 रुपीज पर मंथ हमने रेंट फिक्स किया है, तो टोटल रेंट कितना बन गया जी, 60,000 रुपीज पूरे साल का। ये भी बेटा कंपलसरी पे करना पड़ेगा फर्म को, तो 60,000 रुपीज तो रेंट देना है, 10,800 बेटा जी आपको इंटरेस्ट भी देना है, राइट। और पहले से ही यहां पर लॉस है बेटा, तो टोटल लॉस कितना हो गया बेटा, टोटल लॉस तो और ज्यादा इंक्रीज हो गया ना, 79,800 हो गया। तो इसका मतलब जी मैनेजर कमीशन यहां पर नहीं है बेटा, तो टोटल लॉस हो गया 79,800 रुपीज का फर्म को। अब इसमें से बेटा आप सेम वही बैट का शेयर निकालिए और बॉल का। देखो बेटा शेयर डिवाइड करने में अगर कोई प्रॉब्लम तो प्लीज कंफर्म करके चलना, मतलब 79,800 का मल्टीप्लाई बाय 2/5 हम लोग देंगे बैट को, जो कि आ जाएगा बेटा 31,920, राइट। दैट इज इन नेगेटिव, क्योंकि बेटा लॉस आया है यहां पर जी, क्योंकि ये क्या है लॉस है बेटा। और ऐसे ही जब बॉल का निकालेंगे तो 47,880। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जेस कि आपको देने ही देने हैं। नाउ यू कैन आस्क योर डाउट बेटा। सर जो रेंट है वो तो 12 मंथ्स का क्यों निकालेंगे सर, 6 मंथ्स का निकालेंगे ना। नहीं बेटा मैं दो चीज बताता हूँ, देखिए अगर ये कहता कि आपने प्रॉपर्टी दी है यूज करने के लिए 1 अक्टूबर को, तो हम 6 मंथ्स का निकालते हैं। बट यहाँ पर बेटा प्रॉपर्टी कब दी है यूज करने के लिए, इसकी कोई डेट गिवन नहीं है आपको। यहाँ तो ओके लोन की तो सर। स्पेशली डेट गिवन थी, अगर लोन की भी डेट नहीं होती तो मैं पूरे 12 मंथ्स का निकालता, लेकिन बेटा प्रॉपर्टी की कोई आपको डेट नहीं दे रखी, तो डेट मीन टू से द प्रॉपर्टी डेट वाज यूज्ड बाय द फर्म थ्रू आउट द ईयर। ओके सर ये जो यस रेंट था हमारा, ये 60,000 कैसे लगा? दैट इज 5,000 रुपीज पर मंथ बेटा, आपको यस बता सर। रखा है उन्हें मंथली रेंट ऑफ ₹5,000 मंथली रेंट। तो बेटा डेट मीन्स हम तो पूरे साल का अकाउंट बना रहे हैं, कवर कर रहे हैं। सो फॉर द कंप्लीट ईयर इट 5,000 into 12, so it become the ओके annual ओके of 60,000, right? ओके, यस सर Any यस। other doubt बेटा, any other doubt? ओके तो बेटा अब आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया पॉइंट पूरा, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा 10 क्वेश्चन है आपका सेम, यहाँ पर भी आपने प्रॉपर्टी दी है मंथली रेंट 5,000 पर, और साथ में लोन भी दिया है, ठीक है। अच्छा अब आपको एक चीज और कंफर्म कर देता हूँ यहाँ पर, बाकी सारी चीजें तो बेटा सिमिलर हैं, लेकिन अब थोड़ा सा लोन के बारे में आपको बता दूं। यहां पर मैंने बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को देना ही देना है, मस्ट टू बी पेड। एग्जैक्टली बेटा, बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात, पार्टनरशिप एक्ट भी करेक्ट है। बट बच्चे ये ध्यान रखिएगा
व्हाट इज द नेचर ऑफ लोन, यहां पर लोन की नेचर क्या है बेटा? इन दिस क्वेश्चन, हमारे इस क्वेश्चन में लोन की नेचर है बेटा क्रेडिट, मतलब ये ध्यान रखिएगा एक क्रेडिट लोन है बेटा। क्रेडिट लोन का मतलब क्या होता है बेटा? लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब यहां पर क्या हुआ कि दैट मींस द लोन इज गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। इसका अपोजिट भी तो हो सकता है बेटा, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हो, फर्म ने पार्टनर यस को लोन सर। दिया हो, है ना? मैं दोनों चीज बेटा एक बार क्लैरिफाई कर रहा हूं आपको, प्लीज इसको समझ के चलिएगा। हमारे पास दो केस आते हैं बेटा। केस वन, केस वन क्या होता है बेटा? आपका लोन है और आपको क्वेश्चन में दिया गया क्रेडिट लोन है। व्हाट इज मीन बाय दैट? इसका मतलब है बेटा लोन इज गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म, राइट? अब मैटर आता है बेटा यहां पर इंटरेस्ट। तो यहां पर बेटा जो इंटरेस्ट है दैट इज ऑलवेज लेस फ्रॉम नेट प्रॉफिट। आप प्रॉफिट में से लेस करोगे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो ठीक है, नहीं तो कितने परसेंट बताया? 6% बेटा। और एक बेटा आपका लोन हो सकता है डेबिट। क्या हो सकता है बेटा? डेबिट। डेबिट का मतलब क्या हुआ बेटा? यहां पर लोन इज गिवन बाय द फर्म टू पार्टनर। अब अपोजिट हो गया ना बेटा। अब यहां पर बेटा क्या किया? फर्म ने पार्टनर को दिया है। अब बेटा फर्म ने पार्टनर को दिया है तो इंटरेस्ट फर्म पार्टनर से चार्ज करेगी या उसको देगी? लेगी ना बेटा, चार्ज करेगी, है ना? तो डेट इज, आप इस इंटरेस्ट को क्या करोगे बेटा? आप इस इंटरेस्ट को ऐड करोगे किसमें? नेट प्रॉफिट में। लेकिन अब यहां पर बेटा पार्टनरशिप एक्ट ने हमें कोई परसेंटेज नहीं दी, तो ध्यान रखिएगा आप ऐड करोगे, बट सिर्फ इस केस में इफ रेट इज गिवन। अपने आप से नहीं कर सकते, इफ रेट इज गिवन। अब बेटा ऊपर वाला जो लोन था वो तो आपको देना ही देना था इंटरेस्ट। यहां तो अगर रेट गिवन था तो ठीक है, नहीं तो आपको 6% मैंने बताया था कंपलसरी रूल लग जाता है। बट ये इंटरेस्ट फर्म को लेना है, लेकिन अगर गिवन होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो दोनों तरह के इंटरेस्ट क्लियर हो गए बेटा, ठीक है ना? अब जनरली अगर कुछ नहीं दे रखा डेबिट क्रेडिट, तो हमेशा हम ये वाला लोन मान के चलते हैं बेटा, राइट? अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है बेटा यहां पर 9 तो हमने किया, सॉरी बेटा, अभी 10, उसमें कुछ इसी टाइप का कंक्लूजन है। दिस वन। अब एक बार बेटा केयरफुली थोड़ा सा क्वेश्चन रीड करेंगे प्लीज। यही कॉन्सेप्ट है 12th क्लास में बेटा जो कहीं कहीं हैंग हो जाएंगे। अखिल एंड बीमल आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। अखिल गेव ए लोन टू द फर्म ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर। तो बेटा ये लोन क्या हुआ? क्रेडिट लोन हुआ। इसके ऊपर बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा 6% ऑटोमेटिकली। और दूसरा कह रहा है ऑन द सेम डेट द फर्म गेव ए लोन टू द विमल रुपीज 1 लाख एंड दे डू नॉट हैव एनी एग्रीमेंट। तो बेटा विदाउट एग्रीमेंट इस लोन के ऊपर कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, बट इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट आएगा बेटा 6%। दोनों लोन में क्या डिफरेंस है बेटा? ये 1 लाख का लोन क्रेडिट लोन है, पार्टनर ने फर्म को दिया है, और ये वाला जो 1 लाख रुपीज का लोन है बेटा ये डेबिट लोन है, ये फर्म ने पार्टनर को दिया है। डेबिट लोन के ऊपर हमारे पास बेटा कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर द पार्टनरशिप एक्ट नहीं है, और क्रेडिट लोन के ऊपर बेटा हमारे पास 6% हमें रूल दिया गया है, और बाकी बेटा आप रेंट भी देंगे और बाकी सब कुछ भी करेंगे। तो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए बेटा सबको, देखो, है ना? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि लोन डेबिट है या क्रेडिट है, किस टाइप का लोन है बेटा,
और उसके साथ हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, तो डेट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा। अब अगर इसके साथ चले हम यहाँ पर, तो मैं एक बार आपको एक क्लैरिफाई भी कर देता हूँ यहाँ पर। अगर इसी क्वेश्चन को यहाँ पर इसी पैटर्न पे सॉल्व करना चाहें, तो बेटा सबसे पहले आपको बता रहा है प्रॉफिट फर्म का कितना है बेटा, 1,03,000 रुपीज। अब इंटरेस्ट ऑन लोन बेटर है हम यहाँ पर लिख के चलें बेटा, क्रेडिट लोन की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि डेबिट लोन तो दिया ही नहीं ना, तो बेटर है हम लिख के चलें। तो क्रेडिट लोन कितना था बेटा, 1 लाख रुपीज। 1 लाख का 6% और 6 मंथ्स का बनता है बेटा 3,000 रुपीज, और रेंट बनता है बेटा 60,000 रुपीज। तो आप रेंट भी पे करोगे क्योंकि वो तो कंपलसरी है, और आप इंटरेस्ट भी करोगे बेटा, तो डेट मीन्स आप इंटरेस्ट भी पे करोगे बेटा, ठीक है नहीं। तो इस तरह से ये अलग अलग पैटर्न बनेंगे बेटा। अब इसके बाद अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बाकी का बेटा आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा 40,000, और जिसमें से बेटा वही सेम शेयर लेंगे हम अखिल का, और बच्चे दूसरा पार्टनर हमारा कौन है, बिमल का। और अखिल और बिमल का शेयर जो है बेटा, इस बार अखिल का 3 है और बिमल का 2 है, 2/5। तो डेट मीन्स 24,000 रुपीज अखिल का आएगा और 16,000 रुपीज बेटा बिमल का आएगा। अब देखो यहाँ पर बेटा पूरे क्वेश्चन में मैंने क्या इग्नोर किया, ये वाला लोन इग्नोर किया बेटा। यू कैन आस्क योर डाउट बेटा, इफ एनी डाउट यू कैन पुट इट। सो दैट मीन्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, सबको क्लियर है? यस सर। जी सर रेंट टू ए पार्टनर बेटा, रेंट टू ए पार्टनर आपको सेम वही दिया गया, मंथली रेंट दिया गया है बेटा 5,000। सो मैंने आपको बताया था रेंट और इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, तो बेटा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इट बिकम 60,000 रुपीज। देखो बेटा दो चीजें होती हैं, कुछ होती हैं जो हम कहते हैं भाई फर्म में प्रॉफिट होगा तो देंगे, और कुछ चीजें होती हैं बेटा जो कंपलसरी देनी पड़ती हैं। तो ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, दीज आर कॉल्ड चार्जेस। चार्जेस मस्ट टू बी पेड, इसलिए हमें देने पड़ रहे हैं। और चार्जेस देखो बार बार बता के चल रहा हूं बेटा, चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस वो होते हैं जो फर्म को देने ही पड़ेंगे चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। और एक बारी एक स्क्रीनशॉट ले लेना, जब मैं लिखवाऊंगा पहले आपको समझा देता हूँ चार्जेस में क्या क्या आते हैं बेटा, फिर आपको बता देता हूँ कि चार्जेस में क्या क्या चीजें आती हैं। आपको ये समझना है कि चार्जेस में नंबर 1 रेंट टू एनी पार्टनर, नंबर 2 बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय एनी पार्टनर, मतलब अगर लोन किसी पार्टनर ने दिया है तो। और नंबर 3 बेटा मैनेजर्स कमीशन इफ फिक्स्ड अमाउंट इज गिवन। तो ये चीजें बेटा आपको चार्जेस में लेनी है। और एक आएगा बेटा अब आगे, दैट इज एप्रोप्रिएशन। अब एप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं बेटा, एप्रोप्रिएशंस का मतलब ये पार्टनर्स ने अपने एग्रीमेंट में डाले हैं कि भाई अगर प्रॉफिट हुआ तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो हम लोग सैलरी ले सकते हैं। हम लोग मतलब पार्टनर बेटा, सिर्फ स्टाफ की सैलरी नहीं आएगी बेटा। मीटिंग शायद ओवर हो जाएगी अभी, बिकॉज ये जूम पर चल रहा है डेमो, अभी मेरे ऐप पे नहीं हुआ। तो मैं फिर वही कहूंगा बेटा, कल की तरह जैसे ही डिस्कनेक्ट होगी प्लीज सेम लिंक पर रिज्वाइन कर लीजिएगा एक बारी, ठीक है। सेम लिंक पर इमीडिएटली रिज्वाइन कर लीजिएगा। इस टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा आज आपको, क्योंकि तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा, सैलरी है बेटा, तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है बेटा, चार्जेस होती, एप्रोप्रिएशन होती हैं। और इसी तरह से एक और एप्रोप्रिएशन है, दैट इज मैनेजर या फिर पार्टनर कमीशन
कमीशन किस पे फिक्स किया होगा बेटा? फिक्स्ड ऑन प्रॉफिट।